नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में जैसे तैसे भर्ती परीक्षाएं, एमपी पुलिस और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की, लेकिन परीक्षा के बाद सामने आया तो रिजल्ट के रूप में घोटाले की आशंकाएं सामने आ गई। चाहे वो एमपी पुलिस के रिजल्ट की लेकर के बात हो या फिर जो भूतपूर्व सैनिक है उनको लेकर के बात हो, लड़कियों को लेकर के बात हो, और साथ ही साथ जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है व्यापम की परीक्षाओं पर कि दोनों परीक्षाएं कितनी पारदर्शी तरीके से हुई या फिर जो छात्र ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे उसके साथ अन्याय हुआ है। ये जांच के बाद पता चलेगा। मैप आईटी को जांच सौंप दी गई है, लेकिन सवाल ये भी है कि मैप आईटी कितनी ईमानदारी से जांच कर पाएगी। सरकारी संस्था है, कोई प्रभावित कर सकता है, नहीं कर सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सुमेर सिंह बड़ोले और महेंद्र सिंह कन्नौज, जो कि जयस नेता है, युवाओं की बात रखते हैं, बेरोजगारों की बात रखते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेंद्र जी, सबसे पहले सवाल मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने मुद्दा सुना होगा व्यापम का, जिस तरीके से सामने खबरें आ रही हैं, जांच जो है मैप आईटी को सौंप दी गई है। उसके बाद नेताओं के बयान आए, इंदर सिंह परमार का बयान आया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। इंदर सिंह परमार क्या कहेंगे, उन्हें इतना विश्वास क्यों है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी? क्या इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ है इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं? देखिए, प्रदेश सरकार के जो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार जी, स्कूल मंत्री इंदर सिंह जी परमार का जो बयान आया है, आज मध्य प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो वर्ग 3 के पेपर लीक की बात हो, चाहे वो पुलिस परीक्षा की बात हो, घोटाला सब्दुर हुआ है, ये सभी को पता है। लेकिन सरकार के जो, चाहे वो इंदर सिंह जी परमार हो, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो, उनका जिस प्रकार से बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की इसमें सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं, उसकी जांच होना चाहिए। आज जो परीक्षाएं हुई है जिसमें गड़बड़ी हुई है, उसको निरस्त करने में क्या दिक्कत है? आज प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ को ध्यान में रखते हुए ये जो जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसको निरस्त करने में इनको दिक्कत क्या हो रही है? आज कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आज सरकार, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं कि कॉलेज रेंट पे दिया था। मान लीजिए कॉलेज रेंट पे दिया था, लेकिन सरकार की निगाह में तो परीक्षा होना है। आज अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं सरकार? जी, सुमेर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप युवाओं के साथ खड़े होते हुए हमेशा नजर आते हैं आंदोलनों में। ये पूरा मामला है, क्या इस तरह के आंदोलन की तैयारी हो रही है मध्य प्रदेश में? क्या युवा इसका विरोध करने वाले हैं? उसको लेकर के बताएं। आंदोलन चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है और हर रोज चल रहा है। भोपाल में भी हर रोज प्रदर्शन, अलग अलग युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग बैनर तले किया जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश के लगभग जिलों में सभी युवा अपने अपने जिलों में भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आक्रोश नहीं, आक्रोश है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि युवाओं का की सुनेगा कौन, सुन कौन रहा है? क्योंकि जितनी भी मीडिया जो है, मीडिया युवाओं का आवाज नहीं उठा रही है। मीडिया चुपचाप बैठी हुई है ना, क्योंकि उसको बड़े बड़े विज्ञापन सरकार की तरफ से मिलता है। युवाओं की कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन ये कतई नहीं भूले कि अगर सोशल मीडिया हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। आप जैसे यूट्यूब चैनल हमारे पास बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं युवाओं की आवाज बन के, और आप ही हमारा संबल है। तो हम सरकार तक बात लेके जाएंगे। दूसरा सवाल आपने पूछा कि सरकार अपने आप को क्लीन चिट दे रही है। तो जैसे ये घोटाले का जब सामने आया तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे हमने बोला घोटाला हुआ है तो आप जांच करवाइए। उनका बयान ये होना चाहिए कि मैं जांच करवाऊंगा। मैं इंदर सिंह परमार जी कह रहे हैं हम जांच करवाएंगे। आपने पहले ही कैसे बोल दिया कि मतलब चोरी नहीं हुई है? किसी ने बोला कि चोरी हुई है तो चोरी की जांच करवाइए, ये बात होना चाहिए। नहीं कि नहीं चोरी हुई नहीं, इसका मतलब है कि चोरी हुई है
और उसमें कहीं ना कहीं आपके लोग इन्वॉल्व हुए, आपकी सरकार इन्वॉल्व हुए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आपने डायरेक्ट सीरियस कैसे खारिज कर दिया भाई? क्योंकि आपके दामन में ऑलरेडी दाग है, आपकी दाल में ऑलरेडी पहले से काला है। आपकी सरकार शुरू से घोटाला करते आई है, क्योंकि व्यापम सबसे बड़ा घोटाला हुआ देखा है, और उसका नाम बदल के पे भी किया, उसमें भी घोटाला हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर में घोटाला इन्होंने किया है। तो आपके दामन में पहले से कहीं दाग लगे हुए, आप फिर से बोल रहे नहीं हमने तो गंगे घोड़े ना लिए हैं, हम तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। युवा समझते हैं, दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे। जैसे महेंद्र भाई ने बताया कि ये अपने आप को क्लीन चिट ये कब तो देते रहेंगे, ये मतलब ये खुद ही चोरी करते हैं और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट देते। वो बात होगी कि बिल्ली को दूध का मतलब कटोरा दे दिया जाएगी तो रक्षा करना, तो ये सब नहीं होगी। युवाओं की स्पष्ट रूप से मांग है कि सीबीआई जांच किया जाए, और सीबीआई जांच कराना पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब कम से कम वर्ग 3 में भी 13 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था। 13 लाख युवाओं का भविष्य का सवाल है, और कांस्टेबल में भी 10 से 11 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था। तो 10 से 11 लाख युवाओं कांस्टेबल में भी जिंदगी का सवाल है। आपने 74 नंबर वाले को फेल कर दिया और 50 नंबर वाले को पास कर दिया। आपने 60 नंबर वाले को फेल कर दिया और 50 नंबर वाले को पास कर दिया। ये क्या सिस्टम है भाई आपका? ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हुआ है, और उसमें पूरी सरकार जिम्मेदारी है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है ये। महेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सुमेर जी ने जिस तरीके से कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि मैं पार्टी जो है प्रभावित हो सकती है, दबाव में आ सकती है किसी के, और सीबीआई जांच अगर हो जाए तो न्याय की एक संभावना बढ़ जाती है? क्या लगता है कि सरकार सीबीआई जांच करवाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लगता है बचती हुई नजर आती है सीबीआई जांच के नाम पर। देखिए, आप सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है, सरकार को पता है कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर युवाओं की मांग है, सामाजिक संगठनों की मांग है, पूरे प्रदेश के चाहे वो किसी भी वर्ग का छात्र हो, सभी की अगर मांग है कि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है जी? सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराना चाहिए? सरकार को कराना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बेरोजगार युवाओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूं, और बेरोजगार युवाओं को युवतियों को अपनी भांजी मानता है, तो अगर आपके भांजे भांजियां अगर कोई चीज की मांग कर रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं कराते हैं तो हमको बिल्कुल इस सरकार को कहना पड़ेगा कि सरकार के दामन में दाग है। जैसा सुमेर भाई ने बताया कि सरकार की दाल में काला कुछ गिरा हुआ है, दाल में भी कुछ काला है, कंकर गिरा हुआ है जी। अगर सरकार अपने आप को निष्पक्ष मानती है, बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ा होने का दावा अगर करती है, तो इस मामले में जो शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, बेरोजगार युवाओं के खिलवाड़ हुआ है, बेरोजगार युवाओं की मेहनत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी सभी की भावनाओं को समझते हुए इसकी सीबीआई जांच कराना चाहिए। बिल्कुल। सुमेर जी, जिस तरीके से हमने रिजल्ट में देखा, एमपी पुलिस का रिजल्ट आया, भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति नहीं मिली है, गर्ल्स को कई जगह नियुक्ति नहीं मिली है। जहां हम एक तरफ बात करते हैं देश के वीर जवानों की, तो भूतपूर्व सैनिकों के साथ एक तरीके से अन्याय हुआ है, चाहे वो कारण भले कुछ भी रहा हो। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सरकार व्यापम का सबसे बड़ा, इसमें अगर शुरू से मैं बताऊं तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी सागर में, जिस दिन रिजल्ट घोषित होना था, जिस दिन लास्ट पेपर था, उसी दिन लगभग सुनने में ये आया था कि उस दिन सागर में कुछ न कुछ प्रोग्राम हुआ था, और वहां से युवाओं कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो इनको जब मालूम पड़ा, पीबी को भोपाल में जब इसकी जानकारी लगी, तो उन्होंने क्या आनंद फानम रिजल्ट जारी कर दिया। तो इन्होंने आनंद फानम रिजल्ट, क्योंकि उनको लगा कि अब ये तो मालूम पड़ने लग गया है, तो जैसे प्रदर्शन हुआ था सागर में, उसके बाद इन्होंने उसी रात में रिजल्ट जारी कर दिया, और आनंद फानन में मतलब फेल को पास और पास को फेल कर दिया, है ना। सामान्य वर्ग सभी बच्चों को छोड़ दिया इन्होंने, भूतपूर्व सैनिकों को छोड़ दिया इन्होंने, फिर उसको वापस रिवाइज किया, उन्होंने कट ऑफ नहीं बताया। तो ये पूरा का पूरा ढर्रा जो है ना, ये सरकार जो है शिवराज मामा अपने उसमें बंगले से ये सब चलाते हैं, और आप अपने घर सीटें बेचने काम करते हैं, खुलेआम धमकी दे रहे। इसमें कोई कतई नहीं, क्योंकि व्यापम का पूरी दुनिया ने देखा इनका काला कारनामा, और पूरा मध्य प्रदेश को मामा बोलता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मामाओं का इतिहास हमेशा गंदा रहा है। मामाओं ने कभी भी भांजों के साथ न्याय नहीं किया है, ये इतिहास गवाह है।
कंस मामा ने किस प्रकार से कृष्ण को मारने की साजिश करी थी वो इतिहास आज भी याद है। उसी पर शकुनी मामा ने किस प्रकार से कांड करे थे वो पूरा इतिहास याद है। और वैसा कांड है शिवराज मामा अपने भांजों मध्य प्रदेश भाइयों साथ में कर रहा है, ये भी कांड हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि लाखों बेरोजगार युवा आज अपनी पूरी जिंदगी पूरा दिन रात मेहनत करके अपनी खेती बाड़ी को बेच कर, जिन्होंने पढ़ाई करी, जिन्होंने दिन रात एक लगा दिया, उन युवाओं के साथ में इन्होंने छल करा है, उनकी जिंदगी खिलवाड़ कर। आज वो युवा ना घर के बचे ना घाट के बचे, ना तो उनकी नौकरी लग रही है, ना वो इस लायक बचे कि खेत में काम कर सके, मजदूरी काम करे। क्या एमए का बच्चा आज जैसे बोला है, मोदी जी का स्टेटमेंट भी इसमें आया था कि पढ़े लिखे युवा पकौड़े तोड़े, हर युवा पकौड़े तलने लायक नहीं बन जाता, हर युवा चाय की टपरी नहीं चलाता। अरे तुम 13 लाख युवाओं की 13 लाख दुकानें खोल के दोगे क्या तुम? किस प्रकार से वाहियात चल रहा है सिस्टम इनका। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश में चल क्या रहा है, इस प्रदेश में चल क्या रहा है। तो ये इनकी सोच समझे साजिश है। नरोत्तम मिश्रा जी को आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे दम है, तुम इतने पाक साफ हो, तो जांच करा लो सीबीआई की रिकमेंडेशन करो, केंद्र सरकार सीबीआई जांच कराओ। तुमको किसका डर है? ऐसे तो भाषण हर रोज तुम आके ना बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं फलाना सरकार में हो रहा है, ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। तुम जांच कराओ ना यार, तुमको डर किस बात का है? सरकार के बहुत बड़े प्रवक्ता बन के घूमते हो तुम, है ना। तुम तो तुम्हारे काले कारनामे सबने देखा हुआ है ना। तो अभी तक शिवराज मामा जो हर किसी को अपने बर्थडे की विश करते हैं, जन्मदिन के किसी का जन्मदिन नहीं भूलते हैं, वो आदमी इतना बड़ा 13 लाख भविष्य छात्राएं जो छात्राएं जो दिन रात मेहनत करे, बेरोजगार युवा, उनके लिए आज एक ट्वीट नहीं डाल पाए कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे लिए सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच करवा रहा हूँ। उसके दो दिन बाद बोले मैं तुम्हारी और भर्तियां निकाल रहा हूँ। अरे कम से कम एक भर्ती तुम सही से करवा लो। तुम्हारी जितनी भर्ती आई उतनी भ्रष्टाचार घोटाले की भेंट चढ़ी है। बात करते हो तुम दूसरी भर्ती लाने की, 15 साल से 20 साल से लगभग 1 लाख पद नहीं भर रहे, आज तक 1 लाख पद 1,70,000 पद खाली है। महेन भाई ने हमेशा लड़े हर बोल के इनको थक गए, परेशान हो गए हैं कि 1 लाख पदों की भर्ती करो, 1 लाख पद, इनको कान में जू तक नहीं रहेंगी। आज कम से कम 7-8 दिन 15 दिन होने में आ गए, इनको ये घोटाले की इनको कान में जू तक नहीं रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को बेवकूफ समझते, मूर्ख समझते। इनको लगता है कि इनके अंधभक्तों की तरह मध्य प्रदेश के सभी युवा बेवकूफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। युवा सड़क पे आएंगे और आंदोलन करेंगे हम। बिल्कुल। महेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि अब मध्य प्रदेश के युवा को एक आंदोलन की आवश्यकता है? क्योंकि अगर आवाज नहीं उठाई और अगर हकीकत में घोटाला हुआ है, या क्योंकि कृषि विस्तार में भी देखने में आया, बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ी, तो अगर अभी आवाज नहीं उठाई तो आने वाली परीक्षाओं में भी इसी प्रकार का ढर्रा देखने को मिलेगा। देखिए, हम प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनकी लड़ाई पिछले कई वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं। हम बैकलॉग पदों की मांग, बैकलॉग पद भरने के लिए पिछले कई वर्षों से इसी सरकार से मांग करते आए हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक युवाओं को गुमराह करने में ही लगी हुई है। अभी किसी भी मंच पर जाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से घोषणा कर देते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार का कोई भी मंत्री जाता है वाहवाही लूटने के लिए झूठी घोषणाएं करके आ जाते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम बैंकों से लोन देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं सभी प्रदेश भर के युवाओं से कहना चाहता हूं, बेरोजगार युवाओं से, कि अब हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई हो गई है। आज प्रदेश का युवा उम्र पार होते जा रहा है। कई युवाओं के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी है, कई युवाओं ने अपना परिवार बसा लिया है, परिवार चलाना है, बीवी बच्चों को पालना है, समाज को चलाना है, परिवार को चलाना है। लेकिन आज ये सरकार प्रदेश भर के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ जिस प्रकार से घिनौनी हरकत कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब इस प्रदेश का युवा अब देगा। और इस बहरी सरकार को हम चेतावनी देते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि अभी भी वक्त है कि बेरोजगार युवाओं का दर्द समझिए, उनकी आवाज को सुनिए, वरना ये युवा सड़कों पर उतरेगा अपने हक अधिकार को लेकर। और आपको एक चीज और बताता हूं मैं कि प्रदेश में युवा, बेरोजगार युवा, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, एग्जाम होती है उसमें भी धांधली होती है, घोटाला होता है। और जब इस प्रदेश का युवा, बेरोजगार युवा, हताश युवा, परेशान युवा अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उन पे झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। लेकिन प्रदेश के लोगों ने आज मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, ये अभी जो सरकार चल रही है ये तो चोरी से चली है जी। लेकिन मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, ये जनता है, सर पे बिठाना भी जानती है
और गिराना भी जानती है। और ये ध्यान रहना चाहिए कि प्रदेश भर का युवा, अगर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो ये प्रदेश के युवा सहन करने वाले नहीं है। प्रदेश का युवा जाग चुका है। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने युवाओं की सुनवाई नहीं की तो 2023 में ये बेरोजगार हताश युवा इनको ओंधे में मुंह गिराने की ताकत रखता है। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरे जितने भी हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उनके हक अधिकारों की लड़ाई हम सीना ठोक के उनके हक अधिकारों की लड़ाई में हम शामिल रहेंगे। उसके लिए अगर हम पर लाठी चलाई जाती है, अगर हमको जेलों में डाला जाता है तो हम लाठी खाने के लिए भी तैयार है और जेल में जाने के लिए भी तैयार है। क्योंकि अगर हमारे महापुरुषों की हम बात करें, भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, पेंटा मामा की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, जितने भी हमारे देश के महान क्रांतिकारी रहे हैं, इन्होंने अगर संघर्ष नहीं किया होता तो आज हमारे देश को आजादी नहीं मिलती। उसी प्रकार मेरे बेरोजगार युवाओं, हम सबको मिलकर ये जो हमारी लड़ाई है इसको लड़ना होगी, वरना हमारी मांग को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप हम सबको हमारे हक अधिकारों की आवाज उठाना होगी और मुझे विश्वास है कि ये प्रदेश का बेरोजगार युवा अपने हक अधिकारों के लिए अब घर से निकलने वाला है। बिल्कुल। सुमेर सिंह जी, आज चलते चलते मध्य प्रदेश के हर जिले के बेरोजगार से आप क्या कहेंगे और साथ ही साथ सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, फिलहाल अभी कुछ समय पहले मेरे पास सूचना आई है कि इंदौर से गोपाल सर को पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। पिछले बार आपने देखा था कि आनंद राय जी को, जिन्होंने व्यापम घोटाला का में उजागर करने में अपनी भूमिका निभाई थी, उनको भी अरेस्ट करने के लिए और उनको भी लंबी जेल भेजने की तैयारी इनकी चल रही है। उसमें एक चीज देखने में आई, कांग्रेस से जो एमएलए क्या थे, वो नेता जो के मिश्रा जी, उनको तो जमानत तो हाँ तुरंत उनको मिल गए के मिश्रा जी को जमानत। लेकिन आनंद राय जी के खिलाफ इन्होंने पूरा उनको लगा दिया, देश के सबसे बड़े वकील को इन्होंने, हाँ, एट्रोसिटी एक्ट लगा ही दिया, उसके खिलाफ इनको जेल भेजने के लिए सबसे बड़े वकील को खड़ा कर दिया। दोनों कर्मचारी है ना, उनके सीएम साहब के ओएसडी भी और ये भी कर्मचारी। लेकिन एक कर्मचारी ने सरकार के सवाल पूछा, दूसरे कर्मचारी को बचाने के लिए उसको पूरा उसको अंदर डालने की बात हो गई। दूसरी चीज, हमारे ऊपर भी तलवार लटक रही, क्योंकि हमने भी कहीं इनकी आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ भी इन्होंने पूरी साजिश से वो कर ली है कि इन्होंने कभी भी जेल में डालने के लिए, अभी बीच में मेरे पास भी कई चीज ऐसी आ रही है कि कभी भी हमको उठवा सकते हैं और कभी भी जेल में डाल सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश सरकार को कहना चाहते हैं कि ये तुम आंडू पांडू मत समझना कि तुम्हारी एफआईआर से और तुम्हारे ये कार्रवाई हम डर जाएंगे। भगत सिंह का खून है, जैसे महेंद्र भाई ने बताया, हमारे क्रांतिकारी खून हमारे अंदर बसता है। संविधान पे चलते हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और न्याय के लड़ाई को हम अंतिम छोर तक लड़ेंगे। इसके लिए तुम हमको जेल डालने की धमकी किया, हमको जेल में डाल दो, हम तुमसे कतई डरने वाले नहीं है। और बेरोजगार युवाओं से लास्ट बार कहना चाहता हूं मैं कि तुमको लड़ना पड़ेगा, तुमको सड़कों पर आना पड़ेगा, वरना तुम्हारी सीटें जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं के बंगलों से बिक रही है, वैसे तुम्हारा भविष्य, सीटें नहीं तुम्हारी भी, तुम्हारा भविष्य बिक रहा है। और आने वाले समय में तुम सब खत्म हो जाओगे, तुम्हें लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए सड़कों पर आओ और संघर्ष करो, और संघर्ष करने के साथ अपने हक अधिकार की बात करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तुमको खुद को लड़ना है, वरना इसके अलावा कोई नहीं लड़ने वाला। क्योंकि 2 वक्त की रोटी तुमको खुद को कमाना, ये रोटी और पेट और रोटी का सवाल है, ये कोई कुर्सी का सवाल नहीं। इसलिए तुमको सड़कों पर आना पड़ेगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह कन्नौज और सुमेर सिंह बड़ोले। साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर आना पड़ेगा, वरना आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़ने वाला होता तो हर जिले के किस विधायक ने आपके लिए आवाज उठाई है? अगर उठाई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोई विधायक व्यापम के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी दल का हो। अगर है तो जरूर बताइएगा, हमें भी पता चलेगा। और साफ तौर पर कहा कि अगर सड़कों पर आ गए तो आने वाले समय में हो सकता है कि परीक्षा प्रणाली थोड़ी दुरुस्त हो जाए, न्यायपूर्ण हो जाए, वरना जो छात्र ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। जिसके पास पैसा होगा उसके पास नौकरी होगी। और साथ ही साथ सुमेर सिंह बड़ोले जी और महेंद्र सिंह कन्नौज जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने रिजल्ट टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सुमेर जी, महेंद्र जी और मुझे दीजिए इजाजत।